हिंदुओं में फूट डालने के लिए कुछ लोग ये दिखाते हैं कि हिंदू बहुत घोर जातिवादी अत्याचारी है। अक्सर ऐसे षड्यंत्रकारी आपको ये कहते मिल जाएंगे कि आज भी देश में दलितों पर बहुत अत्याचार होता है। ऐसा लगेगा कि पहले बहुत ज्यादा होता था। पहले कितना होता था, कैसे होता था, उसकी चर्चा हम अलग से कर लेंगे। आज की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं देखिए आज भी बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे लोगों से आप पूछिए कि आपको ऐसे कैसे पता चला। कोई सर्वे किया है, कोई आंकड़े हैं आपके पास, तो ये आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखा देंगे। और इसके अलावा न्यूज में, अखबारों में आए दिन छपने वाले कुछ मामले दिखा देंगे। तो आज इन आंकड़ों की और इन मामलों की एक एक करके बात कर लेते हैं। और जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके बाद से ऐसा कोई दलितवादी षड्यंत्रकारी आपके आगे अपना षड्यंत्र नहीं चला पाएगा, भ्रम नहीं फैला पाएगा। दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, जब भी कोई आपको दलित उत्पीड़न के आंकड़े दिखाए तो जरा उससे पूछ लीजिए कि उन मामलों में आरोपियों की जाति क्या है। पीड़ित की जाति तो बता देते हैं, आरोपी की जाति ये लोग नहीं बताते। और भ्रमजाल ऐसा फैला देते हैं कि अगर पीड़ित तथाकथित दलित जाति से है तो उसका शोषण करने वाला, उस पर अत्याचार करने वाला 100% तथाकथित सवर्ण जाति से होगा। जबकि असल में कई इन मामलों में तो अत्याचार करने वाला भी सो कॉल्ड दलित जाति का ही होता है। हाँ, यदि पीओए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, ये जिसे आप आम भाषा में SC/ST एक्ट बोलते हैं, उसके तहत दर्ज मामलों का अगर आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, इन मामलों में जो आरोपी होंगे वो तथाकथित दलित जाति के नहीं होंगे। लेकिन इसका भी यह मतलब नहीं है कि आरोपी तथाकथित अगड़ी जाति के ही होंगे। दिखाया ऐसे ही जाता है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें जो अत्याचार करने वाला है वो सो कॉल्ड सवर्ण जाति के ही होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अनेकों मामलों में वो जो आरोपी होते हैं वो पिछड़ा वर्ग के भी होते हैं। और कईयों में आरोपी मुसलमान भी होते हैं, अन्य धर्मों के भी होते हैं। लेकिन जो दलितवादी एजेंडेबाज है ना, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं बस हिंदू होते हैं और उनमें भी जो तथाकथित सवर्ण जाति है वो वाले होते हैं, ताकि देश के अंदर लोगों में जातिवाद की खाई और बढ़े। दूसरी बात जो इन आंकड़ों के खेल में देखने की है वो ये है, जब भी ये आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं, अपराध का आंकड़ा दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए हजारों मामले दर्ज होते हैं दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के, लेकिन एक कॉमन सेंस सोचिए, करोड़ों लोगों का देश है भारत, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है। उसमें चंद हजार मामले दर्ज होने से आप पूरे देश को एक जैसा पेंट कर देंगे? इस देश में हजारों मामले दर्ज होते हैं रेप के, इस देश में हजारों मामले हत्या के दर्ज होते हैं, लूट के होते हैं, डकैती के होते हैं। तो क्या भारत के पूरे समाज को रेपिस्ट, हत्यारा, डकैत बता दिया जाएगा? अब इनके एनसीआरबी के आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। एनसीआरबी एक सरकारी संस्था है और ये आंकड़े जारी करती है कि साल में कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए और उनमें से कितनों में पीड़ित लोग SC या ST समुदाय के थे, ये भी अलग से बताया जाता है। हालांकि बाकी जातियों के बारे में नहीं बताया जाता। तो ये 2006 से लेके 2013 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। पहले कॉलम में साल लिखी है, दूसरे कॉलम में लिखा है कि उस साल में पूरे देश में कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए और इनमें से कितने मामलों में पीड़ित पक्ष अनुसूचित जाति के थे, वो तीसरे कॉलम में लिखा है। 2011 के सेंसस ऑफ इंडिया से हमें पता चला था कि देश में अनुसूचित जातियों की आबादी, SC समुदाय जो है, उसकी आबादी 16.6% है। तो इसलिए आइए हम 2011 के एनसीआरबी के रिकॉर्ड का ही आकलन कर लेते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा किसकी कितनी पॉपुलेशन है और किस पर कितने मामले अत्याचार के दर्ज हुए। तो उस साल कुल 62,52,729 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 33,719 मामलों में पीड़ित पक्ष SC समाज से थे।
अब जरा इसका आप प्रतिशत निकाल लीजिए, परसेंटेज। 0.53%, यानी कि पूरे जितने आपराधिक मामले दर्ज हुए उनमें से एससी समाज के ऊपर जो अपराध हुआ, उन्हें जो अत्याचार झेलना पड़ा, वो कितना परसेंटेज निकल रहा है? मात्र 0.53%। इसका मतलब यह हुआ कि एससी समाज की आबादी 16.6% है, जो कि कुल अपराधों का मात्र 0.53% झेलती है। और बाकी लोगों की आबादी 83.4% है, और वे लोग कुल अपराधों का 99.47% झेलते हैं। तो किस पे ज्यादा अत्याचार हुआ? कॉमन सेंस से सोचिए। जिन्हें कुछ कंफ्यूजन हो रही है परसेंटेज वाली बात समझने में, तो थोड़ा सरल कर देता हूं। सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि एक जगह पर एससी समाज के 10,000 लोग हैं और बाकी जातियों के 10,000 लोग हैं। तो एससी समाज के 10,000 लोगों में से 4 लोग अपराध से पीड़ित हैं, तो बाकी जातियों के 10,000 लोगों में से 119 लोग अपराध से पीड़ित हैं। अच्छा, इनमें यदि केवल हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की बात करें, तो एससी समाज के 100 लोगों में से एक व्यक्ति हत्या का अपराध झेलता है, तब बाकी जातियों के 100 लोगों में से करीब 4-5 लोग हत्या का अपराध झेलते हैं। इस तरह का आंकड़ा निकलेगा अगर आप इसे सरलता से समझेंगे तो। अगर एससी समाज की 100 महिलाओं में से 2-3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, तो बाकी जातियों की 100 में से 6 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। तो इस हिसाब से तो फिर यह कहा जाना चाहिए कि भारत में सामान्य और पिछड़ा वर्ग पर अधिक अत्याचार हो रहा है, ना कि तथाकथित दलित वर्ग पर। मगर ऐसा नहीं कहा जाता, कहना भी नहीं चाहिए। पीड़ित को न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति खोजने की। किसी की बिटिया का रेप हुआ तो चिंता बेटियों की सुरक्षा की होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति खोजने की। लेकिन देश की राजनीति हो या देश की मीडिया हो, वो ऐसे दुष्टों से और ऐसे मूर्खों से भर गई है जिन्हें हर बात में जाति को हाईलाइट करने की आदत लग गई है। आप न्यूज देख लीजिए, दलित युवती का रेप हुआ, दलित की हत्या हुई, बाकियों में लिख देंगे युवती का रेप हुआ, व्यक्ति की हत्या हुई। तो सीधा इतना ही लिखो ना, स्पेशली जाति और उसका समूह मेंशन करने की जरूरत क्या है? फिर तो आरोपियों का भी बता दिया करो, फिर औरों की जातियां भी बताओ कि ये ब्राह्मण की बेटी से रेप हो गया, ये गुर्जर की बेटी से रेप हो गया, ये जाट की बेटी से रेप हो गया। नहीं करते ना ऐसा, इसे मूर्खता कहा जाएगा। लेकिन यही मूर्खता आप रोज करते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस बने बैठे हैं, बड़े बड़े राजनेता बन गए हैं लोग, बड़े बड़े विचारक बन गए हैं, लेकिन करते यही चीजें। क्यों? क्योंकि एक षड्यंत्र को बढ़ावा देना है, ये दिखाना है कि भारत का समाज कुछ जातियों से नफरत करता है, और इसके लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। कई लोग जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई इसी माहौल में हुई है, वो रिपोर्टर भी इसी माहौल में बने हैं, वो जर्नलिस्ट इसी माहौल में बने हैं, वो नेता भी इसी माहौल में बने हैं। सोचते ही नहीं है, इसी माहौल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इसे रोकने की जरूरत है, ये धीमे जहर का काम करेगा भारत के लिए। तो जब भी कोई आपके आगे गाल बजाए कि भारत में तथाकथित दलित जातियों पर घोर अत्याचार किया जाता है, उससे पूछिएगा जरूर कि कौन से आंकड़ों के आधार पर वो ये दावा कर रहा है। और जब आप ये सीख गए होंगे तो आंकड़े आप उसे दिखा पाएंगे, ना कि वो आपको दिखाएगा, और फिर वो इन्हें झुटलाने के लिए अनेकों तर्क देने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आंकड़े इसके उलट होते, एससी समाज के 10,000 लोगों में से 119 लोग और बाकी के 10,000 लोगों में से बस 4 लोग अपराध से पीड़ित निकलते, तो ये लोग क्या करते? अगर बाकी समाज के 100 में से एक की हत्या का आंकड़ा निकलता और एसटी समाज के 100 में से 5 लोगों की हत्या का आंकड़ा निकलता, तब ये दलितवादी एजेंडेबाज कैसा हो अल्लाह मचाते, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब उनके लिए आंकड़े बिल्कुल सच्चे हो जाते, यही भारत की असली तस्वीर हो जाते। मीडिया में, संसद में, रैलियों में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भारत को, हिंदुओं को मक्कार, जातिवादी और अत्याचारी घोषित कर दिया जाता। और देखिए, मक्कारी आंकड़े अपोजिट हैं, लेकिन हल्ला आपको ऐसा दिखाएंगे कि आंकड़े ऐसे हैं कि जैसे दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर। अब दूसरी बात जो ये लोग करते हैं वो है, जो न्यूज के अंदर खबरें दिखती हैं कि देखो न्यूज में, देखो पन्ना उठा के देखो आप, रोज निकल के आता है कि देखो दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, देखो दलित की हत्या कर दी, देखो दलित से रेप हो गया। तो अब इनकी कलाकारी मैं आपको बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कि मीडिया ने जो ये चलन बना रखा है, ये कितना आत्मघाती है और आने वाले भविष्य में भारत के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। अब इसकी चर्चा हम करते हैं।
वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।